हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर, जीसीसी एन आई क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं चैप्टर जो है 33 का जो हेडलाइन क्या है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। 3D के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे आप क्लास 10th में 2D के बारे में पढ़ चुके हैं, जो ऐसा होता था डायग्राम, है ना। ये होता था इस तरह से, ये एक्स होती थी, यहाँ एक्स डैश होती थी, और यहाँ वाई होती थी, यहाँ बाई डैश होती थी, ये ओरिजिन होती थी। ठीक है, इस तरह से आप पढ़े हैं। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो ऐसा होगा इस तरह से, और इस तरह से होगी। ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, और ये जेड हो गया। तो यहाँ 2D के बारे में पढ़े थे, यहाँ क्या है 3D के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला था निकालने के लिए, जैसे कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर एक्स बाई होता था, यहाँ जो है कोई पॉइंट होती थी यहाँ पे, तो यहाँ डिस्टेंस निकालना है। मान चलिए पी है, क्यू है, तो यहाँ क्या है x1 y1, और यहाँ होती है x2 y2, इसका निकालना है। तो इस वाले से जो 10th क्लास में पढ़े थे, डिस्टेंस वाले फार्मूला क्या पढ़े थे, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी तरह से इसके बारे में जो पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल में, यहाँ भी क्या है, तो सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ कोई है ना पॉइंट है, यहाँ इसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ P है, तो यहाँ क्या होती है x1 y1 और z1 हो जाएगी। यहाँ Q हो जाएगा x2 y2 और z2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x1 y1 z1, x2 y2 z2 क्यू के पास हो जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस का निकालना है, तो सेम मेथड है, वही है, फार्मूला वही है, सिर्फ क्या है वहाँ थ्रू है ना वहाँ क्या था 2D था, यहाँ क्या 3D है। तो 3D में z बढ़ जाएगा, ये अंतर है। तो फार्मूला क्या निकलेगा इसका, डिस्टेंस का निकालूंगा तो क्या लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे P है Q है, तो डिस्टेंस निकालना था x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो गया। यानी इसके बारे में जो 3D के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये जो है स्पेस जो है प्लेन है, ये है, और यहाँ से ये भी है, इस तरह से एक प्लेन ही हो गया। तो यदि इसका लेते हैं तो इसका क्या होता है, ये नीचे आएगा, इसका नीचे आएगा ये, है ना, और इसका इधर आता था। इसका ये जो क्या है, एक खड़ा है, मतलब यहाँ से इस तरह से है, ऐसे ऊपर है, तो इसका नीचे भी जाएगा, इसका नीचे भी जाएगा, ये पार्ट है ना, ये वाली जेड का, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, समझिए, है ना, ऐसे स्टैंड में है, यानी परपेंडिकुलर में, तो नीचे भी होगा, तो इसलिए हो जाएगा जेड डैश हो जाएगा। तो नीचे जो होगा तो क्या होता है, माइनस, जैसे बाई का होता था नीचे बाई डैश होता था, है ना, बाई डैश माइनस, उसी तरह से जेड ऊपर में है और नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर जो है आपका क्या है, ओ है, ओरिजिन है। तो वही यहाँ पे यदि लिख दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0, तो क्या हुआ, जिस तरह से एक्स बाई जेड लिखते थे तो उसी तरह से 0 0 लिखना पड़ेगा। तो यदि इससे ओरिजिन से निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी बराबर x1 का स्क्वायर, क्योंकि 0 है तो प्लस माइनस कुछ भी करूँ तो जो डिजिट रहेगा वही रहेगा, इसलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ था x1 y1 z1, ही था x2 y2 z2 मान चलिए, या जो भी इसको रख लीजिए उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड में फार्मूला जो क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P और Q है, बीच में जो है क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है ना। तो इसमें जो डिवाइड करता है, एक इंटरनली के बारे में पढ़ना और एक एक्सटर्नली के बारे में पढ़ना है। तो इंटरनली के बारे में पढ़ना है तो फार्मूला क्या होगा, एक्सटर्नली के बारे में पढ़ना तो फार्मूला क्या होगा। तो इंटरनली के है, यहाँ पर क्या था P, है ना, P जो था यहाँ पर x1 y1 z1, Q के पास क्या था x2 y2 z2, और R जो यहाँ x बाई z का पॉइंट निकालना, मान लो हमें x निकालना है तो क्या होगा, ये पार्ट होगा, बाई निकालना तो ये वाली होगी, जेड निकालना तो वो होगा। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान देना कि इंटरनली रहेगा तो प्लस प्लस चलेगा, और एक्सटर्नली रहेगा तो क्या चलेगा, माइनस चलेगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे हमारा ये m1 है और ये m2 है, तो यह जो है m1 किसके पास चला जाएगा, x2 के पास,
और m2 क्या हो जाएगा, x1 के पास आ जाएगा। इसी तरह से m1 है y2 के पास जाएगा, m2 हो गया y1 के पास जाएगा। इस तरह से फार्मूला निकल गया। और यदि कह रहा है कि इफ r इज द मिड पॉइंट, r जो क्या है, कोई मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, तो उसके निकालने के लिए x1 प्लस x2y2 था, है ना, y1 प्लस y2y2 था, z1 प्लस z2y2 था। ठीक है, यहाँ 2D में रहेगा तो यहीं तक रुकता था, 3D आ गया तो यहाँ बढ़ गया, बस यही अंतर। इसमें इसी फार्मूला बेसिस पर आगे जो पैटर्न क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, है ना। ये समझ गया ना इसकी मतलब क्या, यहाँ जो है कहने का मतलब यहाँ क्या, जो ओ है गया, है ना। यदि ओ डैश लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। जब माइनस होगा तो ओ डैश ले सकते हैं, या जेड डैश ले, यहाँ जेड डैश, ये तो ओरिजिन हो गया, जेड डैश लूंगा तो माइनस में आएगा, बाई डैश लूंगा तो माइनस में आएगा, एक्स डैश लूंगा तो माइनस में आएगा। जहाँ आ गया आपको एक्स डैश मतलब निगेटिव साइन वाला होगा सिंबल, है ना। जहाँ आ गया बाई डैश तो क्या आ गया, माइनस सिंबल वाला होगा। जहाँ आ गया जेड डैश तो क्या आ गया, माइनस सिंबल होगा। ये ध्यान देना होगा इस चीज़ को, जहाँ आ गया माइनस में तो डैश वाली आ जाएगा, और बाकी तो मुझे पता ही है प्लस वाले एक्स वाई जेड होता है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या है, नेम द ऑक्टेंट, है ना, वेदर इन गिवन पॉइंट्स लाइज, है ना। ऑक्टेंट मतलब जो उसने जो बताया गया था कि इस तरह से 3D के बारे में, यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से था, यहाँ था x, यहाँ था y, यहाँ था z। इसमें ऑक्टेंट जो होती है कितनी होती है, ऑक्टेंट जो होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है ना। क्योंकि इस पार्ट का भी लूँगा एक, है ना। जब दिखाएंगे बुक को इस तरह से करके तो स्पेस जो हो गया घेरा जाएगा इस तरह से, है ना। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ऊपर हो गया, इस तरह से सभी को करेंगे तो 8 आएगी, है ना। 3D में 8 होती है, और 2D में क्या होती है, इस तरह से हट जाएगा, ये स्पेस रहेगा। ठीक है, ऑक्टेंट कितनी होती है, 3D में 8 होती है। तो वही बोला नेम द ऑक्टेंट, यहाँ निकालना है वेयर इन द गिवन पॉइंट्स लाइज, कहाँ पर पड़ती है। यहाँ क्या बताया था, जहाँ ये क्या होता है, शुरू में क्या होता है, एक्स होता है, फिर क्या होती है बाई होता है, फिर जेड होता है। यहाँ क्या है, ये माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में है। तो मैंने बताया था कि जहाँ माइनस में होगा तो वहाँ क्या लगा देना होगा, डैश लगा देना होगा। जहाँ माइनस में होगा तो क्या लगा देंगे, डैश। जैसे कहने का मतलब है यहाँ से इस तरह से चला तो इधर एक्स था, ये ओरिजिन था, और यहाँ क्या है, एक्स डैश है। ये जब माइनस में है तो इधर साइड में है, जैसे ये 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ क्या आ गया 4, तो माइनस में आ गया। यहाँ क्या आ गया, ओ एक्स डैश, क्या आ गया, ओ एक्स डैश आ गया। यहाँ आंसर क्या आ गया फर्स्ट में, ओ एक्स डैश और बाई जेड हो गया। स्टार्टिंग हमेशा ओ से करेंगे, जिधर जाए चाहे इधर जाए। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है 4 3 -6, यहाँ पर जो है इस तरह से क्या है 4 3 प्लस में 1 2 3 4, यहाँ जो 4 है, और यहाँ जो है 3 है प्लस में ही 1 2 3, यहाँ बाई वाला पार्ट में 3 यहाँ प्लस में है, और जो इधर गया जेड में इधर इसके नीचे जाएगा, नीचे में तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, आपको ओ है यहाँ तो क्या आ गया, ओ एक्स फिर क्या हो गया बाई जी, माइनस में था तो जेड डैश हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देना है, बस यही चीज़ है, बारीकी चीज़ ध्यान देना है। जहाँ आ गया माइनस वहाँ डैश लगा देना है, और स्टार्टिंग जो है ओ से ही शुरू करूँगा। तो आंसर जो हो गया फर्स्ट का क्या हो गया, ओ से स्टार्ट करूँगा, मैंने बताया था ना कि ओरिजिन से शुरू करूँगा। तो यहाँ क्या है, एक्स होता है पहले, माइनस में है तो क्या गया, ओ एक्स डैश बाई जेड। इसी तरह से बी में यहाँ क्या है, ओ एक्स, ठीक है, और यहाँ बाई हो गया, और यहाँ क्या होगा माइनस में तो जेड वाली डैश आ जाएगा। सी में इस यहाँ क्या है, माइनस में है, या ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में ओ एक्स डैश आ गया और बाई आ गया, और यहाँ जेड भी डैश क्योंकि माइनस में दिया हुआ। इसी तरह से डी, यहाँ क्या है प्लस में है तो ओ एक्स बाई डैश और जेड। एफ है ना, डी के बाद ई होना चाहिए, एफ दे दिया, ए बी सी डी ई होगा। ठीक है, यहाँ आ गया ओ एक्स बाई और 10 जो है माइनस में था तो जेड डैश हो गया। आंसर कंप्लीट, यानी 33.1 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। बस सिंपल सा ध्यान देना है कि जहाँ माइनस में होगी वहाँ डैश लगा देना, ये ध्यान देना है।
स्टार्टिंग पहले एक्स से शुरू होता है, एक्स बाई जेड सीरीज वाई होती है। ठीक है, बस हो गया आंसर।